प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम करेंगे पद परिचय। तो सबसे पहले शब्द और पद। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और वाक्य से परे जो शब्द होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, उसका अंग बन जाते हैं और वाक्य के लिंग, वचन, कारक और क्रिया के नियमों के अनुशासित हो जाते हैं, तो व्याकरण के नियमों में बंधे ये शब्द शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। जैसे लड़का गेंद खेल रहा है और लड़के गेंद खेल रहे हैं। लड़का अलग हो तो ये शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये पद बन गया। अब वाक्य में प्रयुक्त शब्द कभी कभी कोशीय अर्थ न देकर व्याकरणिक अर्थ भी देते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम करने जाता हूँ, क्या तुमसे व्यायाम नहीं किया जाता। अब यहाँ जाता शब्द जाने की क्रिया की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में जो जाता शब्द है वो जाने की क्रिया नहीं बल्कि कर्मवाच्य का बोध करा रहा है। तो व्याकरणिक शब्द मुख्य अर्थ न देकर व्याकरणिक अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर रहती है ये कोशीय शब्द है, पानी में रहती है ये क्या है, कोशीय शब्द है। इसका अर्थ है निवास करना। और दूसरे वाक्य में सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ये शब्द क्या है, लगातार होते रहने का बोध करा रहा है, तो ये व्याकरणिक शब्द है। अब पद के भेद हैं दो, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों में होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द। अविकारी में वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपना रूप नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। और ये होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो पद परिचय के लिए हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा सभी को पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक भी होते हैं। जैसे प्राणीवाचक में है लड़का, औरत, गाय, बूढ़ा। अप्राणीवाचक में होंगे मेज, कुर्सी, पेंसिल, रेलगाड़ी, गुलाब आदि। ऐसे ही कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जो गिने जा सकते हैं और कुछ होते हैं जो गिने नहीं जा सकते। जैसे सेब, केला, पुस्तक, बच्चे, कबूतर, इनको हम गिन सकते हैं, लेकिन दूध, पानी, सोना, हवा, इनको हम गिन नहीं सकते। तो संज्ञा शब्द वाक्यों में कर्ता, कर्म, पूरक आदि रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। रमेश पढ़ रहा है, ये संज्ञा शब्द कर्ता है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें पुस्तक संज्ञा शब्द क्या है? कर्म है। रामदीन बूढ़ा है, तो ये क्या है? पूरक है, यानी बूढ़ा है वो वाक्य को पूरा करने वाला है।